सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, जवानों का सेना से क्यों हो रहा है मोह भंग, बड़ा चिंता की विषय। और एक कर्नल ने कहा यदि सीओ अपने आप को भगवान मानता है तो जवानों से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, तब वो मानेंगे भगवान। और कहा है करोड़ों की साइबर ठगी, बच के रहना। बड़े बड़े अधिकारी किस तरह फंस रहे हैं जाल में। और फौज की ट्रेनिंग हमारे खून में है, इसको कभी बदल नहीं सकता और ये मेरे रग रग में बसा। आखिर क्या बसा है? तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर क्यों जवानों का सेना से मोह भंग होता जा रहा। जैसे आपने देखा होगा पहले की सेना और अग्निवीर जब से हुए तब की सेना में बड़ा अंतर है। गोरखा सेना से बाहर होते जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग 4 साल की सर्विस से डर रहे हैं, सोचते हैं इसमें कोई भविष्य नहीं है, कोई सेना में नहीं जाना चाहता है। आखिर अब बात आ रही है कि जो परमानेंट यूनिट हैं उनको अपने लोग चाहिए तो नहीं मिल रहे हैं और ऐसी हालत खराब हो रही है। सिख रेजिमेंट में भर्ती में गिरावट, अब वहां पर युवा पलायन कर रहे हैं विदेश या नशा, यानी सेना की तरफ कोई रुख नहीं कर रहा। इसके ऊपर भगवंत मान ने 3 अप्रैल को यानी एक अकेडमी एक सभा में बोलते हुए कहा आखिर हमारे युवाओं को क्या हो गया है। और हमारे पंजाब में हर एक युवाओं का सपना सेना होती थी, आज उनका मोह सेना से भंग हो गया है। क्या सेना में तंगी है या सेना में फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है? आखिर क्या बात है? इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि पंजाब जो सिख रेजिमेंट हैं उनके लिए जवान नहीं मिल रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक आयोजन में सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार से मदद मांगी थी। यानी एक सेना के कमांडर को सीएम से मदद मांगनी पड़ रही कि इन्हें आप मोटिवेट करिए। मान ने कहा हाल ही में सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे एक बहुत चिंताजनक बात बताई है, सुनकर मुझे दुख हुआ। उन्होंने सरकार से मदद मांगी, कहा कि सेना को सिख रेजिमेंट के लिए पर्याप्त भर्ती नहीं मिल रही है। सिख रेजिमेंट की वीरता का इतना बड़ा इतिहास है, लेकिन आज इसमें भर्ती होने के लिए पर्याप्त युवा उपलब्ध नहीं है। सीएम ने कहा इस गिरावट का कारण पंजाब के कई युवा या तो विदेश जा रहे हैं या नशीली दवाओं का सेवन करके अनफिट हो रहे हैं। उन्होंने कहा वे अब फिट नहीं है और टेस्ट नहीं पास करवाते हैं। तो सेना समर्थन आश्वासन है कि इस विशाल रेजिमेंट को भविष्य में आगे कुछ और चुनौतियां मिलेंगी। मान की टिप्पणी का समर्थन करते हुए सिख रेजिमेंटल सेंटर के पूर्व कमांडेंट आईएस खगल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सीएम ने स्थिति का आकलन करने में सही कहा। उन्होंने कहा है कि ये समय आ गया है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आजकल अग्निपथ भर्ती सेना में घटती दिलचस्पी, पंजाब के युवाओं में शारीरिक मानकों में गिरावट इस बात का इशारा कह रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि 1900 दशक से यानी जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें थीं। आज धीरे धीरे बिल्कुल लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, सुना और समझा कि अफसरों को अब गुहार लगानी पड़ रही है कि नई सिख रेजिमेंट में आज सैनिक कम पड़ रहे हैं और युवा आना नहीं चाहते हैं। तो अब देश यूरोपियन कंट्री की तरफ शायद इस तरह जा रहा है कि सेना की तरफ से इस तरीके का मोह भंग है। जो लोग अंदर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों को लेकर हमेशा आप बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, उनके पे एंड अलाउंसेस की हो, वेलफेयर की हो। वहां पर अग्निवीर में अब सुधार का समय आ गया है ताकि लोग मोटिवेट हों और भारतीय सेना का हिस्सा बने, देश की सेवा करें। आपका क्या ख्याल है? अब एक कर्नल शिवेंद्र साहब के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, 7 पैरा फोर्सेस स्पेशल के सीओ रहे। उन्होंने कहा है जब तक मैं जिंदा हूं 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस का मैं सीओ हूं। उन्होंने कहा है यदि मैं सीओ हूं तो मैं 25 साल के जवान से ज्यादा फिट हूं, बीपीटी में उससे पहले आता हूं। यदि वो 10 घंटे काम करता है तो हम 16 घंटे काम करते हैं। यदि आप सीओ हो, यदि आपको भगवान बनने का शौक है, यदि आपके इशारे पर जवान जान देने को तैयार हैं, तो आपको उनसे ज्यादा फिट, उनसे ज्यादा काम, उनसे ज्यादा ईमानदार और आगे रहना पड़ेगा, हमेशा आगे रहना पड़ेगा, जो कि मेरे जीवन का हिस्सा था। और उन्होंने कहा है ये मैंने करके दिखाया है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस और इतनी चीजें शायद आप कईयों को प्रेरणा दे सकती हैं कि बिल्कुल सही है कि सेना के अंदर
कमांडिंग अधिकारी जो अफसर होता है उसके लिए लोग जान देते हैं। यूनिट के नमक निशान के लिए जान जब ही देते हैं जब सीओ पर पूरा भरोसा होता है। वो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नहीं देते, न रक्षा मंत्री के लिए देते हैं तो सिर्फ अपनी यूनिट की इज्जत के लिए। और यूनिट की इज्जत के लिए वो चमकता सितारा सीओ होता है जो कि बिल्कुल ईमानदार और वफादार है। और जवानों के लिए, यूनिट के लिए उसका भी समर्पण भाव, यदि जवान का 100% है तो उसका 200% होना चाहिए। और वो रेजिमेंट समझ सकते हो वो किस तरीके की रेजिमेंट होगी। और इस तरीके के मोटिवेशंस जो लाइंस होती है वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने कहा, करोड़ों की ठगी बच के रहना। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। साइबर ठगी, बुजुर्ग हो, महिला हो, उद्योगपति हो, पुलिस अफसर हो, सेना के अफसर हो, सब जाल में फंस रहे हैं और ये बने हैं ठगों के शिकार। पिछले उन्होंने कहा है कि 2-3 महीने में जो ठगी के केस हुए अलग अलग तरीके के, उन्होंने कहा है शिमला के पौस इलाके में, हिमाचल की राजधानी शिमला के पौस इलाके में 4 मंजिल कोठी के आसपास सन्नाटा पसरा। घंटी बजाने पर एक बुजुर्ग महिला, उसके पति आर्मी के अंदर सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। यानी इस तरीके से मानो एक हैप्रोटाइज किया गया, नकली कोर्ट रूम बनाकर वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन से 7 करोड़ रुपए ठगे गए। पूर्व डीजीपी से ऐप डाउनलोड करवाई, फिर निकाली गई रकम। वीडियो लाइक कर स्क्रीनशॉट भेजने का जॉब ऑफर में ठगे गए। उसके बाद रिटायर्ड कर्नल को 10 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर गर्भवती को ठगा। आपके आधार नंबर से चीन की गई ड्रग्स, लूटे 18.65 लाख रुपए। यानी इन्होंने कहा अलग अलग तरीके से ठग रहे। रिटायर्ड कर्नल से 10 दिन तक उसको रखा डिजिटल अरेस्ट और 3.4 करोड़ रुपए की ठगी। साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त कर्नल को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद 3.4 करोड़ ठग लिए। कर्नल दिलीप सिंह ने बताया कि 18 मार्च को उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह 5,038 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे हैं। कैनरा बैंक मुंबई के खाते से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम आ रहा है। आरोपी ने उनकी सभी तरह की बचत और निवेश के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद ठगों ने दंपति को 18 से 27 मार्च की अवधि में अलग अलग खातों से यानी 3 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने को मजबूर कर दिया। आप देख सकते हो कितने तरीके की ठगी है, तो आपको रहना होगा जरा बच के। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों की। हाँ, जो तो पंचकुला के भूतपूर्व सैनिक, उनसे जब पूछा गया कि आखिर आप इतनी एज में क्या करते, तो उन्होंने कहा है मैंने देश की सेवा की जब मेरे वर्दी पहनी थी, और वर्दी जब उतार के मैं यहाँ आया तब भी मेरे मन में पहला भाव देश की सेवा, दूसरा भाव समाज की सेवा और तीसरा भाव अपने वेलफेयर, अपनी हेल्थ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी और अपनी पे पेंशन के हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहना। और ये हमारा तरीका है। सबसे पहला जो मोटो है वो देश की सेवा। चाहे हम रिटायर हुए हैं लेकिन सारा जीवन उधर दिया है, रिटायरमेंट के बाद भी हम जहां जैसे भी अभी भी देश की सेवा कर सकते हैं, तो वो पहला एजेंडा है, पहला मोटो है। उसके बाद हमारा जो समाज है देश का, उसकी सेवा। और तीसरा फिर हमारा सबका जो है रिटायरमेंट होने के बाद हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो वेलफेयर है। जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, जो काम घर का बाकी बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं सारा काम आधा काम खत्म कर देता हूँ। वही जो फौज से सीखा है वो हमारे खून में है, अभी हम नहीं बदल सके। सेना से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी सेना की ऐसी संस्था है कि रिटायर होने के बावजूद हम जो हर साल जिस यूनिट में हम रहे हैं उसमें जाते हैं, उनके रेजिंग डे के लिए जाते हैं, उनके साथ में जो है फौज में अभी क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ गई हैं, उससे जो है वाकफियत लेते हैं। और उसके बाद में जैसे कि अग्निवीर हो गया, इक्विपमेंट की कमी है उसका हो गया, जो कुछ भी है हमें जो है वो याददाश्त वो है ताजी हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि हमारा ये जो हमारा संगठन है पूर्व सैनिक कल्याण संगठन, इसका काम ही है प्यार से और भाईचारे से रहना, देश में समाज में भाईचारा स्थापित करना, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है और ये हमारे खून में घुसा पड़ा है। भले हमारे परिवार में हमारी कोई ना सुने, लेकिन हम सुबह टाइम से उठ जाते हैं। परिवार जब तक जगता है तब तक हम आधे काम कर लेते हैं, अपना नहाना धोना, दाढ़ी मूछ, पूजा पाठ, और हम टहलने जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो दोस्तों ये फौज में हमेशा मैं कहता हूँ,
फौज इंसान का डीएनए चेंज कर देती है, यानी खून परिवर्तन हो जाता है। और फौजी है वो हमेशा गरिमा और इज्जत के लिए काम करता है, लास्ट दिन तक काम करता है। और ऐसा ही कुछ आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हो पूर्व सेना के अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, उन्हें ड्रिल का बड़ा